तो चलिए अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले 3000 गांवों पर बीजेपी का फोकस है। अब किसानों को साधने में जुटी हुई है मोहन सरकार। 11 मार्च से 14 मार्च तक निकाली जाएगी जल कलश यात्रा। 11 लोकसभा में पार्वती, काली सिंध, चंबल के फायदे बताए जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के भी फायदे यहां पर बताए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हर स्तर पर किस तरह से मजबूती लानी है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, यहां पर पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, तमाम सरकारी योजनाओं को किस तरह से लोगों के सामने उसका बखान करना है। केन बेतवा लिंक परियोजना के भी फायदे बताएंगे इस तमाम अभियान के तहत। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीषा, बेहद खास माना जा रहा है, हर क्षेत्र में मजबूती लाने का प्रयास, चुनाव नजदीक है, किसानों को साधने में फिलहाल मोहन सरकार जुटी हुई नजर आ रही है। देखिए, विधानसभा में जीत के बाद अब बारी है लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की। ऐसे में एमपी सरकार जो है वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। उसी के तहत अब 11 मार्च से 14 मार्च तक जल कलश यात्रा निकाली जानी है। इस यात्रा के तहत किसानों को साधने का पूरा एमपी सरकार कोशिश करेगी। इसके तहत केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल काली सिंह परियोजना, इन दोनों परियोजनाओं के तहत किसानों को साधने का पूरा कोशिश किया जाएगा। किसानों को इन दोनों योजनाओं से जोड़ने की जो प्रयास है वो एमपी सरकार द्वारा और तेज कर दी जाएगी। ऐसे में 3000 से भी ज्यादा किसानों को एमपी सरकार जोड़ेगी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वो हर वर्ग के लोगों पर अपना निशाना साधे, हर वर्ग के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में प्रस्तुत करे। ऐसे में युवा हो जाए, महिला हो जाए, बच्चे हो जाए, किसान हो जाए, हर किसी पर बीजेपी सरकार का अपना एक अलग से टारगेट करके रखा है। और बीजेपी सरकार अब इस बार किसानों को टारगेट करने में पूरी तरह से जुट चुकी है, जिसी के तहत 11 से 14 मार्च तक ये जल कलश यात्रा निकाली जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं के जितने भी फायदे हैं, इन सभी के उस सभी को लेकर किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि वो किस तरीके से इन परियोजनाओं से जुड़ सकते, किस तरीके से सरकार के द्वारा किए जा रहे हर फैसले को और सरकार द्वारा दी जा रही सारी योजनाएं, परियोजनाएं, उन सभी का फायदा उठा सकते हैं। ताकि इसका एक उद्देश्य ये भी एक तरीके से माना जा सकता है कि अगर मध्य प्रदेश के किसान सरकार से खुश हैं तो एक तरीके से वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए वोट बैंक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल, हर वर्ग को साधने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है जमीनी स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा।